आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जियान रिफाइन करने वाला है मास्टर याओलॉ के लिए एक बॉडी। और अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता कि जियान वोलुप सोल से मास्टर याओलॉ को कैसे बचाता है, तो आप लोगों को ये वीडियोस देखनी चाहिए। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, जहाँ पर जियान अपनी जान की बाजी लगाकर मास्टर याओलॉ को बचा लाता है वोलुप सोल से। उसके बाद जियान 1 साल तक बेहोश रहता है और जब जियान को होश आता है तब मास्टर याओलॉ और जियान का मिलन होता है, जिसके बाद ही वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। जहाँ पर जियान बोलता है मेरे ठरकी मास्टर, तो मास्टर बोलते हैं मेरे ठरकी चेले। और हाँ, हमारे मास्टर असलियत में बहुत बड़े ठरकी है और वो आपको इसके बाद देखने को मिलने वाला है। और वहीं पे जियान बोलते हैं कि मास्टर अब आपके लिए सबसे पहले हम लोग बॉडी रिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई दूसरा काम करेंगे क्योंकि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट है जो बॉडी रिफाइन करने के लिए चाहिए। जिसमें से जो पहला इंग्रेडिएंट था 3 हेवनली फ्लेम, अब वो मेरे पास है ऑलरेडी। और साथ ही वो टीयर 8 की पिल जिसके अंदर 8 कलर की लाइटनिंग होती है, वो भी मेरे पास है। साथ ही डाउजोंग लेवल की वॉरियर की हड्डियां भी है मेरे पास, और इस वजह से आपके लिए बॉडी को जल्द से जल्द बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सुन के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते कि अब ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। ये सुनते ही जन काफी शॉक हो जाता है और बोलते मास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो मास्टर बताते कि वोलुप सोल वाले जो सोलो को पकड़ते वो कोई सजाने के लिए नहीं पकड़ते हैं और उन्हें कूल दिखने के लिए चैनों से नहीं बांध देते पिलरों से। वो सभी चीजें इसलिए करते हैं जिससे वो सोलो की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। और उन्होंने मुझे इतनी सालों तक कैद करके रखा है, इस वजह से जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है अब वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इस वजह से अब मैं किसी बॉडी के अंदर चला भी जाता हूँ तो जो मेरा लेवल है वो डाउजोंग से ऊपर कभी नहीं बढ़ पाएगा। और ये सब सुन के जान के एकदम से होश उड़ जाते हैं और मास्टर से पूछते हैं मास्टर जी इसका कोई इलाज नहीं है? तो मास्टर बोलते हैं हाँ इसका इलाज है, इसके लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी मगर उनका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट का, जिसमें पहला नाम है सोल बेबी फूड और दूसरा है स्पिरिचुअल हेवन ड्रैगन, जो 10,000 साल पहले इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर मिला करती थी, पर अब इनका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पर तभी मास्टर के फ्रेंड आगे आते और बोलते कि एक सेकंड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डाउशेंग की बॉडी मिली है जिसकी स्पेस स्टोरिंग के अंदर बेबी सोल फूड भी है, अगर वहां से उसे अपन लोग ले आते तो अपनी बात बन जाएगी। तो ये सुनते ही जियान बिना सोचे समझे इसके लिए हाँ कर देता है, मगर मास्टर उसे मना करते क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मगर जियान मानता नहीं क्योंकि बात मास्टर की और मास्टर के लिए वो कुछ भी कर सकते क्योंकि मास्टर ने उसे पावरफुल बनाया और साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे ठरकपन सिखाया। उसके बाद जियान सोल बेबी फूड को लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर उसकी बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है, मगर उसके साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और इस वजह से जियान वहां से बच के आ जाता है, वरना जियान की वहीं पे लेने के देने पड़ जाते। और फिर जियान फॉलन स्टार पवेलियन पहुंच जाता है जहाँ पर मास्टर याओलॉ और उनके फ्रेंड बैठे होते। तभी मास्टर याओलॉ के फ्रेंड जियान से पूछते क्या तुम उस फ्रूट को लाए जो याओलॉ को चाहिए? तो ये सुनकर जियान एक जेट के बॉक्स को बाहर निकालता और उसे खोल देता। जैसे ही मास्टर याओलॉ की नजर फ्रूट के ऊपर पड़ती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है तो टॉप ग्रेड का गोल्डन बेबी सोल फूड है, ये तुम्हें सच में मिल गया? तो इनकी जान भी एक स्माइल कर देता और बोलता है हाँ मास्टर, और फिर जियान उस बॉक्स को मास्टर याओलॉ को दे देता है। तो मास्टर याओलॉ उसको रख लेते और फिर जियान की ट्रिप के बारे में जियान से पूछते तो जियान सब कुछ बता देता मास्टर याओलॉ को, जो कुछ भी हो उसके साथ। और फिर जियान मास्टर याओलॉ से बोलता कि अब हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब आपकी बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट करना चाहिए। और ये बोलते जियान एक 1000 लेवल की पीके वॉरियर का स्केलेटन को बाहर निकाल के मास्टर को दिखाता है, जिसे देखकर मास्टर याओलॉ तो काफी ज्यादा खुश हो जाते। तभी मास्टर याओलॉ के फ्रेंड बोलते हैं वैंग जिंगजे मेरा दोस्त इस घटिया बॉडी के अंदर रहेगा नहीं, और अपनी स्पेस से एक डाउजोंग लेवल के 3 स्टार की बॉडी का स्केलेटन को बाहर निकालती है, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर याओलॉ से बोलता है कि मास्टर याओलॉ जी आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, इसलिए जल्द से जल्द उस सोल बेबी फूड को एब्जॉर्ब कर लो जिस वजह से जो आपकी स्पिरिचुअल पावर वो स्टेबल हो जाए। तो मास्टर कहते हैं ठीक है जियान, और वो बेबी सोल फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए चले जाते हैं और जियान वहां से चला जाता है 18 प्लस काम करने के लिए। और जब उसका वो काम खत्म हो जाता है वो वापस मास्टर याओलॉ के पास आ जाता है जहाँ पर मास्टर ने सोल बेबी फूड को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उनकी स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और वहीं पे मास्टर के सामने उस डाउजोंग लेवल की वर्ल्ड का स्केलेटन रखा हुआ होता है और फिर जियान ए रेड की पिल को बाहर निकाल लेता है और मास्टर याओलॉ को दे देता है। और फिर जियान दूसरा आइटम निकालता है जो कि एक कोर होता है ड्रैगन फिनिक्स का, और एक कोर का जो ब्लड होगा वो मास्टर याओलॉ की बॉडी के अंदर डालेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर रूम के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें बाहर जाने के लिए बोलता है और रूम की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए बोलता है कि कोई भी पर्सन उन्हें आके डिस्टर्ब ना कर पाए। तो वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी डाउजोंग लेवल की वॉल करने लगते हैं। और फिर जियान बोलता है कि चलो इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इनके मास्टर याओलॉ भी हमें सारे ला दे। तभी जियान उस डाउजोंग लेवल के स्केलेटन का एक हाथ पकड़ता है और उखाड़ के फेंक देता है। ये देखकर मास्टर एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये मुझे सोले का ठाकुर बनाना चाहता है? मगर मास्टर को जियान के ऊपर पूरा विश्वास था, इस वजह से मास्टर जियान से कुछ भी नहीं बोलते। पर तभी जियान एक हाथ को अपनी स्पिरिट रूम से बाहर निकालता जो कि एक डाउशेंग लेवल की वॉरियर का होता है और अपनी हेवनली फ्लेम से उसे जोड़ने लगता है। और मास्टर याओलॉ से बोलता है मास्टर ये हाथ एक डाउशेंग लेवल की वॉरियर का, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसको आपकी बॉडी के अंदर जोड़ दूंगा तो शायद आपकी जो पावर वो बढ़ जाए। और इस सुनकर जो मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उस बॉडी को रिफाइन करता रहता है और रिफाइन करते करते जियान को 3 घंटे बीत जाते हैं। और जब वो बॉडी पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो जाती है तो जियान मास्टर याओलॉ से बोलता है कि अब मैं मास्टर इसके अंदर रीवन फ्लिक्स ब्लड डालने वाला हूँ, इस वजह से आप इसके अंदर अपनी थोड़ी सी सोल पावर डाल दीजिए। तो मास्टर अपनी थोड़ी सी सोल पावर उस बॉडी के अंदर डाल देती है और फिर जियान उस फिनिक्स ब्लड उस बॉडी के अंदर डालने लगता है रिफाइन कर, मगर जैसे वो बॉडी के अंदर जाता है वैसी बॉडी जलने लगती है। तो ये देखिए जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे कंट्रोल करने लगता है और मास्टर याओलॉ से बोलता है कि जल्दी से उस पिल को खा लीजिए जिससे आपकी पूरी सोल उस पिल के अंदर जा पाए। तो मास्टर उस पिल को खा लेते, जैसे मास्टर उस पिल को खाते तो मास्टर की पूरी सोल उस पिल के अंदर चली जाती है और वो पिल चली जाती है उस बॉडी के अंदर, जिसके बाद बॉडी और सोल कंबाइन
कंबाइन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मास्टर को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तो जिन मास्टर यालो से बोलता है कि आपको ये थोड़ा सा दर्द सहना होगा, तो मास्टर कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे बहुत ही आसानी से सह सकता हूँ। और ऐसी जिन प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और जियान को 10 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पर जियान ने काफी हद तक कंबाइन कर दिया था मगर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और जियान को ऐसी 2 दिन बीत जाते हैं सोल और बॉडी को कंबाइन करते करते, मगर वो फाइनली वो प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और जियान बोलता है मेरी साइड से जो काम था सोल और बॉडी को कंबाइन करना, अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, मगर अभी भी ये पूरी तरीके से प्रोसेस खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से अगर मास्टर को अपनी पूरी पावर चाहिए तो मास्टर को खुद ही कल्टीवेट करना होगा। और साथ ही जो कल्टीवेशन है इसे कंटिन्यू रखना होगा। अगर इसे बीच में ही तोड़ दिया जाए तो मास्टर अपनी असली पावर को नहीं पा पाएंगे, मगर मास्टर को इस कल्टीवेशन में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और फिर जियान उसी रूम के एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता है और मास्टर यालो को देखते हुए बोलता है अगर मास्टर अपना कल्टीवेशन पूरी तरीके से कर लेते हैं तो मास्टर अपनी पुरानी वाली पावर में आ जाएंगे, जहाँ पर मास्टर का लेवल डाउजोंग के 9 स्टार पर होगा। उसके बाद जो फॉलन स्टार पवेलियन हो उसका जो नाम होगा वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मास्टर ऑलरेडी डाउजोंग 9 स्टार की वॉरिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्टर इस दुनिया की कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द बेस्ट एल्केमिस्ट हैं। और अब उनके पास खुद की बॉडी है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से टियर 8 की पिल को रिफाइन कर देंगे। उसके बाद तो उसको लेने के लिए लोग बावले हो जाएंगे। और ये सब सोचते सोचते जियान उस रूम से बाहर आ जाते और मास्टर उसी रूम के अंदर कल्टीवेशन करते रहते। और मास्टर वो कल्टीवेशन करते करते 30 दिन ऑलमोस्ट बीत चुके थे, मगर अभी भी मास्टर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और वहीं पे हमें फॉलन स्टार पवेलियन का बाहर का सीन दिखाया जाता है। और वहीं पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोल ऑफ सोल वाले फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, जिसके अंदर बहुत सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे। जिसे देखकर मास्टर यालो के फ्रेंड जियान से बोलते कि हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ 3 टियानजुन है, इसलिए हमें यालो के कल्टीवेशन के खत्म होने का वेट करना होगा, वरना आज हमें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और आज जिन्हें टियानजुन के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोग बता दूं, टियानजुन उन्हें बोलते हैं जो डाउजोंग लेवल के 5 स्टार के ऊपर हो। और साथ ही किसी को ये भी नहीं पता हो कि डाउजोंग कौन होते, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये डाउजोंग डाउजोंग के बाद का लेवल है। और डाउजोंग तो आपने ऑलरेडी काफी सारे देख लिए हैं, जैसे कि यूनसेन है, क्यून मेडुसा है, वो सभी के सभी डाउजोंग है। और वहीं पे हम लोग आते हैं स्टोरी पे, जहाँ पर जियान मास्टर की फ्रेंड को बताता है मास्टर यालो अपनी कल्टीवेशन की ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा सा और टाइम देते हैं तो उनका जो कल्टीवेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद मास्टर अकेले इन लोगों को संभाल सकते हैं। तो वो सभी लोग मान जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं अपने अपने अपोनेंट को। और उसके बाद उन लोगों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो लगे तिरी एक दूसरे में बजाने लगते हैं। और ये जो फाइट है अभी की फाइटों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं। और वहीं पे जन एक 5 स्टार डाउजोंग के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि उसने हाल ही में सीखा है। तो वो वोल ऑफ सोल का बंदा उससे बचने के लिए अपने सीनियर को बुला लेता है, जो कि एक 7 स्टार का डाउजोंग होता है, मगर वो फिर भी उसे नहीं बचा पाता। इस बात से उसे आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो 7 स्टार डाउजोंग जियान के ऊपर हमला कर देता है। और उसे देख के जियान वहां से भागने लगता है, क्योंकि जियान और उसकी पावर काफी ज्यादा डिफरेंस था और जियान उसका सामना नहीं कर सकता है, मगर जियान की स्पीड में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से वो जियान के पास आ जाता है और जियान में एक बहुत ही पावरफुल लात जड़ देता है, जिस वजह से जियान सीधा जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर वो जियान के पास अपीयर होता है और जियान को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, मगर तभी अचानक से एक टावर में से होता है एक एनर्जी का ब्लास्ट और उस एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से जो बंदा होता है वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और तभी वो टावर ब्लास्ट होता है और एक बंदा अपीयर होता है जियान के सर के ऊपर, जिसके व्हाइट कलर के बाल होते और जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो बंदा कोई और नहीं, वो था लेजेंडरी याओ, जिसे देखकर सोल ऑफ सोल की बंदे की डर के मारे पतलून गीली होने लगती है, क्योंकि मास्टर याओ अपनी खुद की बॉडी के अंदर होते हैं। मगर उसे अभी भी मास्टर याओ पे थोड़ा सा डाउट होता है, इस वजह से वो बोलता है भले ही तुम्हें बॉडी मिल चुकी होगी मगर तुम्हारी असली पावर अभी भी नहीं लौटी होगी, इस वजह से मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुन के मास्टर याओ बोलते कि मेरी पावर अभी के लिए चाहे जितनी भी हो मगर तुम जैसे नमूनों को मारने के लिए काफी है, क्योंकि तुमने इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे चेले को हाथ लगाकर। और फिर मास्टर जियान से बोलेंगे बेटा अब तू रेस्ट कर, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। उसके बाद मास्टर उस बंदे को धोना स्टार्ट करते, साथ ही साथ बाकी के लोग जो फाइट कर रहे होते हैं उनके बंदों को भी धोते हैं। इस वजह से वहाँ पर वोल ऑफ सोल का एक और बंदा आएगा जो कि डाउजोंग के 8 स्टार पर होगा, मगर उससे भी मास्टर याओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्टर याओ डाउजोंग को भी पार कर चुके थे और वो पहुंच चुके थे वांग शेंग पे। और इसी वजह से अब ये डाउशेंग वाओशेंग मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मास्टर की बॉडी रिफाइनिंग की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।